महाभारत के पात्र अपने पिछले जन्म में कौन थे? आपको जरूर इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा कि जो हम बोलते हैं कि द्रोण बोलते हैं या भीष्माचार्य बोलते हैं या कृपाचार्य हम जो बोलते हैं, दुर्योधन हम बोलते हैं, शकुनी हम जो बोलते हैं ना, ऐसे बहुत सारे क्या है कैरेक्टर हैं महाभारत में। वो पिछले जन्म में कौन थे आपको क्या पता है? आपको जरूर बिल्कुल पता नहीं होगा। ऐसे जो महाभारत है ना, महाभारत में क्या है बहुत सारे रहस्य हैं। सब लोग यही जानते हैं कि दुर्योधन ने और पांडवों ने युद्ध कर लिया था और पांडव जीत गए थे और दुर्योधन हार गए थे, ऐसे बहुत सारे लोगों को पता है। पर महाभारत सिर्फ इतना ही नहीं है, महाभारत क्या है बहुत सारे रोचक तथ्यों से भरा हुआ है। तो इस वीडियो में क्या करेंगे हम, जो महाभारत के पात्र थे ना वो अपने पिछले जन्म में कौन थे इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप क्या कीजिए, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन आ रहा है ना उसको भी जरूर दबा दीजिए। और पहले है अभिमन्यु। अभिमन्यु कौन थे? अभिमन्यु तो खुद अर्जुन के बेटे थे और पिछले जन्म में चंद्रदेव के बेटे थे। जो चंद्र हम बोलते हैं ना वो उनके बेटे थे। और सेकंड है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौन थे आपको जरूर पता होगा कि वो पांडवों के और कुरुओं के दोनों के गुरु थे और वो पिछले जन्म में बृहस्पति थे। हम जो बोलते हैं कि देवों के जो गुरु हैं वो अपने बृहस्पति थे। और थर्ड है पांडु। पांडु कौन थे? पांडु अपने पिछले जन्म में गंधर्व के राजा हंसा के छोटे भाई थे। हम बोलते हैं कि जो गंधर्व बोलते हैं ना वो अपने राजा के क्या थे? छोटे भाई थे। भगदत्त। भगदत्त अपने पिछले जन्म में असुर राज वशकल था। और बाद में है कुंती, जो पांडवों के माता हम जो बोलते हैं कुंती जी अपने पिछले जन्म में माँ सिद्धि थी। हम जो बोलते हैं कि देवी सिद्धि जो हम बोलते हैं वो सिद्धि की ही अवतार थी। और बाद में है माद्री। माद्री कौन है? माद्री नकुल और सहदेव की माँ है। वो अपने पिछले जन्म में देवी धृति थी, समझ गए आप। और बाद में है गांधारी। गांधारी अपने पिछले जन्म में जो बुद्धि की देवी है ना मति, वो उनके अवतार थी। और बाद में है कृपाचार्य। कृपाचार्य क्या थे? अपने पिछले जन्म में रुद्र के एक गण थे। हम जो बोलते हैं कि शिवजी हम बोलते हैं उनके एक गण थे। और बाद में है सात्विकी। सात्विकी क्या थे? अपने पिछले जन्म में वो मारुत देव थे पहले। और बाद में है वसुदेव, जो श्री कृष्ण जी के हम पिता जो बोलते हैं। वसुदेव अपने पिछले जन्म में दशरथ महाराज थे। हम बोलते हैं कि राम जी के जो पिता थे वो दशरथ महाराज थे। और बाद में है देवकी। देवकी अपने पिछले जन्म में माँ कौशल्या थी। जो हम बोलते हैं कि राम जी के माता जो बोलते हैं वो माँ कौशल्या थी। और बाद में है श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जी तो अपने पिछले जन्म में भगवान राम थे। और बाद में है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र अपने पिछले जन्म में जो बोलते हैं कि सहस्रार्जुन थे, समझ गए। जो सहस्रार्जुन थे ना वो क्या थे? वो सुदर्शन चक्र के ही अवतार थे। इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो सुदर्शन चक्र है ना श्री कृष्ण जी के, वो अपने पिछले जन्म में सहस्रार्जुन थे। बलराम जी। बलराम जी अपने पिछले जन्म में लक्ष्मण थे। हम बोलते हैं कि राम जी के जो भाई थे वो लक्ष्मण थे। प्रद्युम्न, जो हम बोलते हैं कि श्री कृष्ण जी के जो बेटे बोलते हैं ना वो प्रद्युम्न अपने पिछले जन्म में भरत राजा थे। जो हम बोलते हैं कि भरत हम बोलते हैं ना वो भरत राजा थे। अनिरुद्ध। अनिरुद्ध श्री कृष्ण जी के पोते थे। वो अपने पिछले जन्म में शत्रुघ्न थे। और बाद में है द्रुपद। द्रुपद कौन थे? द्रुपद द्रौपदी के पिता थे और वो भी अपने पिछले जन्म में मारुत देव थे। और बाद में है रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी कौन थे? रुक्मिणी जी तो खुद श्री कृष्ण जी की ही पत्नी थी और अपने पिछले जन्म में माँ सीता थी। शिशुपाल। शिशुपाल अपने पिछले जन्म में रावण था। दंतवक्र। दंतवक्र एक राक्षस था। वो अपने पिछले जन्म में कुंभकर्ण था। द्विविधा वानर। आपने जरूर सुना हो कि द्विविधा वानर जो बलराम जी ने उसको मार दिया था वो अपने पिछले जन्म में अश्विनी कुमार थे। जाम्बवान। जाम्बवान जो बोलते हैं ना कि जब प्रभु राम जी को क्या करते सहायक थे और श्री कृष्ण जी के साथ भी उन्होंने क्या कर दिया था 28 दिन तक युद्ध किया था, वो अपने पिछले जन्म में ब्रह्मा जी थे। और बाद में है जरा। जरा आपने जरूर सुना होगा कि जब श्री कृष्ण ने लेटे हुए थे तो उनके पैर को इसने तीर मार दिया था और श्री कृष्ण जी ने अपना शरीर छोड़ दिया था और वैकुंठ धाम चले गए थे। वो जरा अपने पिछले जन्म में वाली था। और बाद में है कृतवर्मा। कृतवर्मा क्या थे? वो भी अपने पिछले जन्म में मारुत देवी ही थे। महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास जी अपने पिछले जन्म में भगवान विष्णु जी थे। हम बोलते हैं कि भगवान विष्णु जी के ही अवतार थे। और बाद में है राजा विराट। राजा विराट कौन थे? राजा विराट भी मारुति देवी के ही अवतार थे। विदुर। विदुर क्या थे? विदुर अपने पिछले जन्म में धर्मराज थे। धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कौन थे? धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में गंधर्व के राजा हंसा थे। द्रौपदी। द्रौपदी अपने पिछले जन्म में इंद्रसेना नाम की एक ऋषि कन्या थी। शिखंडी। शिखंडी कौन थी? शिखंडी अपने पिछले जन्म में अंबा नाम की एक महिला थी। भीष्म पितामह। भीष्म पितामह अपने पिछले जन्म में दीव नामक वसु थे। और बाद में है अर्जुन।
अर्जुन अपने पिछले जन्म में ऋषि नर थे। हम बोलते हैं कि नर नारायण जो हम बोलते हैं वो नर नारायण ऋषि में वो नर थे। और बाद में है कंस। कंस कौन थे? कंस अपने पिछले जन्म में कालनेमी राक्षस था। और कर्ण अपने पिछले जन्म में सहस्त्रभाव नाम के एक राक्षस थे। और बाद में है हनुमान जी। हनुमान जी कौन थे? आपको जरूर पता हो कि हनुमान जी तो खुद शिव जी, विष्णु जी, वायु और वानर ये चारों के सम्मिलित अवतार थे। युधिष्ठिर कौन थे? युधिष्ठिर तो खुद यमदेव ही थे। दुष्टद्युम्न अपने पिछले जन्म में अग्निदेव थे। और बाद में है भगवान श्री कृष्ण जी की 16,000 पत्नियां। ये कौन थे? आपको पता है कि जरूर आपने सुना हो कि भगवान श्री कृष्ण जी की 16,000 पत्नियां थी। वो 16,000 पत्नियां अपने पिछले जन्म में अप्सरा थी। और बाद में है गोपियां, जो भगवान श्री कृष्ण जी की दो सखियां हम बोलते हैं ना, गोपियां थी, जो बहुत सारी गोपियां थी ना, वो अपने पिछले जन्म में ऋषि थे। समझ गए? बहुत सारे क्या थे? ऋषि थे। तब ऋषियों ने ऐसा बोल दिया था कि हम अगले जन्म में आपका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने बोल दिया था। तब श्री कृष्ण जी ने उनको अगले जन्म में गोपियां बना दिया था। और बाद में है शकुनी के पासे। जो शकुनी के पासे थे ना, वो आपने जरूर सुना होगा कि वो बहुत ही क्या थे? स्ट्रांग थे। हमेशा शकुनी की बात हमेशा मानते थे, क्योंकि शकुनी के जो पासे थे ना, वो क्या थे? शकुनी के पिता थे। समझ गए आप? जब शकुनी के पिता मर गए थे तब उनके हड्डियों से ही क्या हुआ था कि वो पासे बने थे, और उन पासों में उस शकुनी के पिता के क्या हो गए थे? आत्मा चले गया था। तो इसकी वजह से वो भी क्या बोल सकते हैं हम? शकुनी के पिता हम बोल सकते हैं। और बाद में है द्वारका के वासी। जो द्वारका के वासी थे ना, वो क्या थे? वो वैकुंठ धाम के पार्षद थे। समझ गए? जो बोलते हैं कि भगवान विष्णु जी की जो हम पार्षद बोलते हैं, वो पार्षद ही थे सब लोग। और बाद में है दुर्योधन अपने पिछले जन्म में कली था, यानी कि जो हम कली पुरुष हम बोलते हैं ना, वो कली ही क्या था? दुर्योधन था। जरासंध कौन था? जरासंध अपने पिछले जन्म में विप्रचित नाम का एक राक्षस था। शल्य अपने पिछले जन्म में जो हम प्रहलाद बोलते हैं ना, उसके छोटे भाई समलाक थे। शांतनु कौन थे? शांतनु अपने पिछले जन्म में महाभीष नाम का एक देव थे। और बाद में है धृतराष्ट्र के 99 पुत्र। आपने जरूर सुना हो कि जो धृतराष्ट्र था ना, उसके 100 पुत्र थे। उसमें पहला था कि दुर्योधन, वो तो खुद कली ही था। और जो बाद में के जो 99 पुत्र थे ना, वो पुलस्त्य मुनि के बेटे थे। यानी कि पुलस्त्य मुनि के जो बेटे थे ना, वो अपने पिछले जन्म में क्या थे? राक्षस थे। तो वही राक्षस क्या बन गए? धृतराष्ट्र के 99 पुत्र बन गए। तो आपने देख लिया कि जो महाभारत के जो पात्र थे ना, वो क्या थे? अपने पिछले जन्म में कोई देव था, कोई राक्षस था, कोई भगवान थे। ऐसे क्या थे? महाभारत के पात्र बहुत ही दैवी थे। ऐसा नहीं थे कि महाभारत के पात्र सिर्फ इंसान थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो महाभारत जो युद्ध लड़ा गया ना, वो श्री कृष्ण जी की ही वजह से हो गया। यानी कि श्री कृष्ण जी ने ही वो क्या कर दिया था? उनको अवतार दे दिया था, यानी कि उनको अवतार लेने के लिए कहा था, तब उन्होंने अवतार ले लिया था। ऐसे क्या है? महाभारत का युद्ध बहुत ही दैवी लोगों से लड़ा गया था, और बाद में क्या हो गए थे? पांडव जीत गए थे। तो आपको बहुत ही अमेजिंग नॉलेज पता चल गई ना आज, तो इसको जरूर क्या कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? मुझे पता है कि आपको बहुत ही अमेजिंग लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप क्या कीजिए, जरूर सर लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और थोड़ा बात कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा करवाइए, क्योंकि हम ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट, ऐसे अच्छे कंटेंट हमेशा क्या करते हैं? हमेशा लाते रहते हैं ना। जरूर क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।